A block of mass m moving with velocity v naught collides with another stationary block of mass capital M. As shown, the maximum compression in the spring is स्मॉल m का मास v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, k स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, k स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसको कैपिटल M ब्लॉक के साथ अटैच किया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में निकालने के लिए देखो, व्हेन कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज़ मैक्सिमम, जब स्प्रिंग फुल्ली कंप्रेस हो जाएगी तो जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी की सारी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग फुल्ली कंप्रेस हो चुकी है और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, जब ये सिचुएशन आएगी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि स्प्रिंग फुल्ली कंप्रेस हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मिनिमम हो जाती है। ठीक है, और उस कंडीशन में जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है तो ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। देखो ये सिचुएशन मैंने ड्रॉ करी है, यहाँ पे स्प्रिंग फुल्ली कंप्रेस हो गई तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई स्प्रिंग की मैक्सिमम हो गई, और ब्लॉक्स की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी मिनिमम। और एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि इन दोनों ब्लॉक्स की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी सेम। सो दिस इज़ अ थियोरेटिकल कंसेप्ट विच यू हैव टू नो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी जो सिचुएशन ये अकर हुई है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि कोलिजन की सिचुएशन है, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इसलिए मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो जितना भी मोमेंटम इनिशियल है वही मोमेंटम हमारा फाइनल रहेगा। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है बताओ। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि इनिशियल सिचुएशन क्या है, ये इनिशियल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन क्या है, जब स्प्रिंग फुल्ली कंप्रेस हो चुकी है, इसको मैं फाइनल सिचुएशन मान रहा हूँ, है ना। तो इनिशियल सिचुएशन है ये वाली जो हमने ऊपर ड्रॉ कर रखी है, ये जर्नल केस। तो एम वी नॉट ये तो चल ही नहीं रहा तो इनिशियल मोमेंटम हो गया एम वी नॉट। फाइनल मोमेंटम, इसके पास भी वी वेलोसिटी, इसके पास भी वेलोसिटी, तो एम वी, स्मॉल एम वी कैपिटल एम वी, राइट। यहाँ से कैपिटल वी वी है वो कॉमन आ जाएगा, एम प्लस एम रह जाएगा, तो एम प्लस एम चला जाएगा नीचे, तो वी आ जाएगा हमारे पास एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो अब हमको ये पता लग गया कि इनकी वेलोसिटीज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस भी नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल सिचुएशन आपके सामने है, फाइनल सिचुएशन भी ड्रॉ कर रखी है अपन ने। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस ही नहीं हुई, तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी, राइट। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, और दोनों की वेलोसिटी कॉमन है, तो ये वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और कुछ एनर्जी इसके अंदर भी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे सारा, है ना, इधर आ जाते हैं। और ये वाली जो टर्म है ना हमारी m प्लस एम इंटू वी स्क्वायर, इसको हम लेते हैं LHS में। तो माइनस ऑफ m प्लस एम इंटू वी स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर ये यहाँ है, कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है ही। अब आप क्या करो, k को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो इस पूरे के साथ में आ जाएगा 1/k कर देंगे, 1/k एम वी नॉट स्क्वायर एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये रही वी की वैल्यू, तो ये वी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ये यहाँ वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ डिनोमिनेटर में एम प्लस एम आएगा, ये भी एम प्लस एम आएगा, एक एम प्लस एम से एम प्लस एम कैंसिल हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़ ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर बाहर ले लिया अपन ने, राइट, वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया अपन ने। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ अंदर वाली टर्म में एलसीएम ले लेते हैं, तो एम प्लस एम आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास एम प्लस एम इंटू ये वाला एम, ठीक है ना। तो ये होगा एम स्क्वायर इंटू कैपिटल एम इंटू एम, और यहाँ एम से एम प्लस एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस एम स्क्वायर बच जाएगा, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आ गया हमारे पास एम एम अपॉन एम प्लस एम।
राइट। अब ये स्क्वायर को आप क्या करो, इस साइड पे ले लो और ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट आ जाएगा तो वी नॉट स्क्वायर के ऊपर तो अंडर रूट आएगा तो वी नॉट रह जाएगा, बाकी पूरी टर्म के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। थैंक यू।